नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियोस हम ला रहे हैं। हमने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु का लिया है। तो आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के संस्कृत के जो आचार्य हैं उनका समय और उनके पुस्तकों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथियों शुरू करते हैं। भरत मुनि का जो समय काल है, वैसे तो जहाँ पर दूसरी सदी लिखा है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इनका जो निश्चित समय है वो नहीं पता है, लेकिन एक ईस्वी एक सदी से लेकर तीसरी सदी तक इनका समयकाल माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर दूसरी सदी दिया गया है तो यह भी गलत नहीं है। नाट्यशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। भामा भामा आते हैं दूसरे अंक पर। 6ठी शताब्दी में इनका समय माना गया है। काव्यम अलंकार इनकी पुस्तक का नाम। दंडी 7वीं शताब्दी में इनका समय माना गया है। काव्य दर्श इनकी पुस्तक का नाम है। आगे है उद्भट, 8वीं सदी इनका जन्म माना जाता है। काव्यम अलंकार सार संग्रह इनकी पुस्तक का नाम है। याद कर लेना साथियों आपने। बामन का समय 8वीं सदी माना गया है। काव्यम अलंकार सूत्र, ठीक है, इनके काव्य का मतलब माफ़ करिएगा, इनके ग्रंथ का नाम है। जहाँ पर सूत्र लिखा है, कहीं कहीं आपको सूत्रवृत्ति भी देखने को मिल जाएगा। तो कहीं आपको सूत्रवृत्ति भी देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। ओके, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। ओके, सूत्रवृत्ति, सूत्र के साथ वृत्ति। ओके, आगे चलते हैं साथियों। आगे रुद्रट आता है। इनका समय 9वीं शताब्दी माना गया है। काव्यम अलंकार पुस्तक का नाम है। आगे है आनंदवर्धन, 9वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। ध्वन्यालोक इनकी पुस्तक का नाम है। आगे है राजशेखर, 10वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। काव्य मीमांसा इनकी पुस्तक का नाम है। आगे है भट्टतोथ, और 10वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। पुस्तक का नाम है काव्य कौतुक। ठीक है, आगे है अभिनव गुप्त, 10वीं शताब्दी इनका समय माना गया है, और इनकी पुस्तक का नाम है तंत्रलोक। वैसे तो और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जैसे 3 पुस्तकें और मिलती हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे साथियों। और एक बात और बता देते हैं कि अभिनव गुप्त ने जो बाकी पुस्तकें लिखी, शेष पुस्तकें लिखी हैं, वो टीकाएँ हैं। किसी एक विशेष पुस्तक के ऊपर टीका लिखना, टीका मतलब व्याख्या करना उसका संक्षेप में। ओके, आगे चलते हैं साथियों। कुंतक, 10वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय, 10वीं शताब्दी में माना गया समय। दशरूपक इनकी पुस्तक का नाम है। ओके, आगे है महिम भट्ट, 11वीं शताब्दी समय माना गया है। व्यक्ति विवेक इनकी पुस्तक का नाम है। भोजराज, 11वीं शती इनका समय माना गया है। इनकी पुस्तकों के नाम है संस्कर, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। आगे हैं शिवेंद्र, 11वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। कवि कंठाभरण की पुस्तक का नाम है। आगे मम्मट आता है। 11वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। आगे है रुवक, 12वीं शताब्दी समय माना गया है। अलंकार सरस्वती इनकी पुस्तक का नाम है। कुछ और नाम साथियों, जैसे शोभाकार मित्र, 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। पुस्तक का नाम है अलंकार रत्नाकर। भागवत प्रथम, भागवत 2 हुए हैं साथियों। भागवत प्रथम 12वीं शताब्दी हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो पुस्तक का नाम है भागवटा अलंकार। ठीक है, आगे है हेमचंद्र, 12वीं शताब्दी समय माना गया है। काव्य अनुशासन की पुस्तक का नाम है। वैसे शब्दानुशासन भी इन्होंने लिखा है। आगे है रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, रामचंद्र गुणचंद्र, जो 2 आदमी हैं साथियों। ठीक है, एक नहीं है, 2 हैं। रामचंद्र गुणचंद्र, और आपको बता दें 12वीं शताब्दी समय माना गया इनका। नाट्य दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है। नाट्य शास्त्र नहीं साथियों, नाट्य दर्पण। तो साथियों कुछ और नाम, शारदा तन्य, 13वीं शताब्दी समय माना गया है। भाव प्रकाशन इनकी पुस्तक का नाम है। बहुत बार पूछा गया नेट की परीक्षा में। जयदेव, 13वीं शताब्दी। चंद्रलोक इनकी पुस्तक का नाम है। विश्वनाथ, 14वीं शताब्दी, और साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है। विद्याधर, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा रहा है इनके बारे में भी, 14वीं शताब्दी में हुए। और एकावल इनके पुस्तक का नाम है। विद्यानाथ, 14वीं शताब्दी में। नाट्य दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है। याद कर लेना है, गुणचंद्र रामचंद्र जो हुए हैं, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम भी नाट्य दर्पण है, और इनकी विद्यानाथ की पुस्तक का जो नाम है वो भी नाट्य दर्पण। आगे साथियों भानुदत्त, 14वीं शताब्दी में हुए, और इनकी पुस्तकें 2 आई हैं, रसमंजरी और रस तरंगिणी। ठीक है, आगे है रूप गोस्वामी, 16वीं शताब्दी में हुए। उज्ज्वल नीलमणि इनकी पुस्तक है। आगे है शेखर केशव मिश्र, 16वीं शताब्दी में हुए, और इनकी पुस्तक जो है प्रताप रुद्र जशो भूषण। आगे साथियों और पढ़ लेते हैं। अप्यय दक्षित, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 16वीं शताब्दी में हुए। वृत्ति वार्तिक इनकी पुस्तक का नाम है। पंडित जगन्नाथ, 17वीं शताब्दी में हुए, और रस गंगाधर इनकी पुस्तक का नाम है। आगे है विश्वेश्वर पंडित, 18वीं शताब्दी में हुए। अलंकार कौस्तुभ इनकी पुस्तक का नाम है। कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं साथियों। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की। अभी अभिनव गुप्त को पता है ना, रस के व्याख्याकार हैं।
4 रस के व्याख्याकार हुए, उनमें से एक हैं। 4 ग्रंथों की रचना हुई, इनमें से 3 टीका के रूप में प्रचलित है। जैसे नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है भरत मुनि की, उसके ऊपर इन्होंने अभिनव वार्ती नाम से टीका लिखी। आगे से ध्वन्यालोक जो पुस्तक है आनंदवर्धन की, उसके ऊपर उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी। आगे है काव्य कौतुक जो भट्टतोत की पुस्तक है, और इन्होंने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी। बाकी तो आपको बताइए कि एक अन्य ग्रंथ रत्न और एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रालोक है। ठीक है, जब भी आपने याद कर लेना है। ओके, कुछ अन्य जानकारियाँ शिवेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वैसे शिवेंद्र के बहुत ग्रंथ मिलते हैं साथियों। ठीक है, कवि कंठाभरण भी है। आगे आगे साथियों सुवृत तिलक भी है। ठीक है, और औचित्य विचार चर्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दशावतार चरित्र भी। आगे साथियों अप्पय दीक्षित के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे वृत्ति वार्तिक का नाम अभी बताया मैंने, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद भी हैं। कुवलयानंद के बारे में बहुत पूछा जाता है साथियों। ठीक है, और अभी ये पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।